हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकित भारती। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ईमेल मार्केटिंग के बारे में। यदि आप लोग ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, यदि आप लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो, अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ईमेल मार्केटिंग के बारे में। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों ने आज तक सुनी भी नहीं होंगी, राइट। तो इस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, पूरी एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसके ऊपर पूरी मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी करी हुई है। यदि आप लोगों को ये पीपीटी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 बिलियन से ज़्यादा ईमेल यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा रेशो है ये, राइट। और 306 बिलियन ईमेल्स जो सेंड होते हैं और रिसीव होते हैं। 306 बिलियन ऐसे ईमेल्स हैं जो डेली बेसिस पे सेंड होते हैं और रिसीव होते हैं। तो ये कुछ डेटा है जो मैंने इंटरनेट से निकाला है, राइट। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग। तो देखो, ईमेल मार्केटिंग एक ना, आप ये समझ लो जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो ऐसे ही जो ईमेल मार्केटिंग, ये भी एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि आप फेसबुक पर करते हो, इंस्टाग्राम पर करते हो, या फिर यूट्यूब के थ्रू करते हो, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हो, अपनी एडवर्टीजमेंट रन करते हो, तो एक तरीके से ये उससे थोड़ा हटके है। आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हो। किस चीज़ के लिए? यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांड अवेयरनेस के लिए, कस्टमर को एंगेज करने के लिए, रिटेंशन बनाए रखने के लिए, एडवोकेसी के लिए, ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपका एडवोकेट बन जाए, राइट। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन को एडवोकेट करे। और एक और, बिल्डिंग रिलेशनशिप, राइट। आप यहाँ से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ। तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, आपके ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हमेशा कहते हैं, कंटेंट इज़ नॉट अ किंग, कंटेंट इज़ किंगडम। ये एक पूरा का पूरा साम्राज्य है, और ये बहुत सही बात है, क्योंकि कंटेंट के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, और आने वाला जो फ्यूचर है वो कंटेंट मार्केटिंग का ही है। तो आप लोग यदि कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, यदि आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका जो कंटेंट है वो किंगडम है। तो वही है कि आपका जो भी कंटेंट होना चाहिए वो किंगडम की तरह ही होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, व्हाई इज़ ईमेल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, हम ज़्यादातर, आप लोगों को पता ही है कि जितनी भी हम प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, वहाँ पर हर जगह पर आपसे एक ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो ही आपका अकाउंट बनता है, राइट। एक चीज़ है जो आप लोगों को शायद याद है ना, मतलब याद नहीं कहना चाहिए, मतलब ये चीज़ है, जो चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो ईमेल है, आपने जो आपका पहला ईमेल बनाया होगा, अभी भी आप ज़्यादातर टाइम उसी का यूज़ करते होंगे। आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है ना, आपका मोबाइल चेंज हो जाता है, आपके अकाउंट चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपका जो ईमेल अकाउंट होता है वो सेम होता है, वो हमेशा आप उसी का यूज़ करते हो। तो देखो, यही है कि ज़्यादातर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं पर भी जाओ, आपसे ईमेल आईडी पूछी ही जाती है। और ये एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पर हर जगह पर इसका यूज़ होता है ना। और चाहे हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, हर जगह पर ईमेल मार्केटिंग, या कहना चाहिए ईमेल का जो है उसका यूज़ होता है। अब ये क्यों होता है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेविंग है ना। आप इससे टारगेट मार्केटिंग कर सकते हो, बार बार टारगेट कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, इमीडिएट डिलीवरी है। किन किन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं आप इस पर, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप इमीडिएट डिलीवरी कर सकते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग की, है ना। इजी टू ट्रैक है, आप हर एक चीज़ ट्रैक कर सकते हो कि आपका ओपन रेट क्या है, आपका बाउंस रेट क्या है, आपका टारगेट रेट क्या है, और किस किस कस्टमर ने आपकी ईमेल को मतलब ओपन करके देखा है, किसने सब्सक्राइब किया है, किसने अनसब्सक्राइब किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप मेज़र कर सकते हो। आप यहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी को मतलब बढ़ा सकते हो, है ना, बिल्ड कर सकते हो। और ईजिली टू शेयरेबल है, और पॉजिटिव आरओआई है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा गुना रिटर्न देता है आपको। ईमेल मार्केटिंग आप ऐसा समझ लो, ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा टूल है कि यदि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वहाँ पर आप ज़्यादा लोगों के मैसेज यदि आते हैं, आपको डीएम आते हैं, भले ही आप वहाँ पर चेक ना करो, लेकिन यदि आपके पास कोई ईमेल आता है जो कि आपके अपडेट फोल्डर में आ रहा है या फिर प्राइमरी फोल्डर में आ रहा है, तो आप उसे ज़रूर ओपन करके देखते हो।
इस वजह से जो ईमेल मार्केटिंग ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है किसी भी बिजनेस में। तो यदि आप लोग ईमेल मार्केटिंग करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट्स ला करके देती है। अब हम आ गए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है ईमेल मार्केटिंग सेटअप। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला है आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस एंड क्रिएट सेगमेंट्स। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपनी जो भी निश है आप लोगों की, ठीक है, उस निश के हिसाब से अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। देन उनके सेगमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पर मैसेज डिलीवर करना उन लोगों को। मान लेते हैं आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कोई स्टूडेंट है, उनकी एज हो सकती है 18 ईयर से लेकर के 24 या 25, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो गई। तो आपको सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना है, उनकी ईमेल आईडीज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उन्हें टारगेट कर पाओ। नेक्स्ट है क्रिएट कैंपेन एंड सेट एन एप्रोप्रिएट कॉल टू एक्शन। मतलब आप जब भी अपना कैंपेन क्रिएट करोगे, ठीक है, अब किन किन प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ करना है वो अभी आगे हम जानेंगे कि आप किन किन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग को सेटअप करने के लिए। पूरा का पूरा आप किस तरीके से कैंपेन बना सकते हो उन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके, ये अभी हम आगे जानेंगे। तो आपको क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट कॉल टू एक्शन देना है ताकि आप जो भी चीज़ें चाहते हो अपने कस्टमर से करवाना तो आप करवा सको। लाइक एग्जांपल, आपको उससे अपना कोई मोबाइल नंबर भेजना है या फिर आपको कोई अपनी ऑफ़र भेजना है उसे, और वो मतलब डायरेक्ट कॉल टू एक्शन ले ले आपके ऑफ़र को देख करके, ठीक है। या फिर आपका कोई अभी न्यू कोई सर्विस आपने लॉन्च करी हुई, आप उसके बारे में बताना चाहते हो, या फिर आप कोई मान लेते हैं आपने कोई कूपन रखा हुआ है, राइट, या फिर बहुत अच्छा कोई फेस्टिवल आया हुआ है, आप उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ परसेंटेज ऑफ दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट है टेस्ट योर ईमेल्स बिफोर सेंडिंग। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा पहले टेस्ट करना है अपने कस्टमर्स को डिलीवर करने के पहले। नेक्स्ट है सेंड कैंपेन इमीडिएटली और शेड्यूल अ टाइम। अब जब आपने टेस्ट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक पूरा कैंपेन रेडी कर लेना है और जिस किसी भी शेड्यूल टाइम पर आप उसे करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो किस टाइम पर एंगेज रहता है, किस टाइम पर आपकी ईमेल को ओपन करके देखता है। तो जो भी प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करोगे वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मतलब आप देख सकते हो कि किस टाइम पर आपके कस्टमर ने ओपन किया है आपके मेल को। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करो उस पर आपको मतलब एक पैनी नज़र रखनी है, आपको हर एक चीज़ चेक करना होगा हर एक टाइम की आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट है उसके बाद जब आपने अपना शेड्यूल टाइम कर दिया अपने कैंपेन का, अब आपको क्या करना है, अपने जो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना है। आपको ओपन रेट देखना है ना, आपको बाउंस रेट चेक करना है, आपको रिस्पॉन्स रेट चेक करना है और आपको CTR भी चेक करना है, क्लिक थ्रू रेट। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आगे हम जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन रेट क्या होता है। ओपन रेट इज इक्वल टू ईमेल्स ओपन अपॉन ईमेल सेंड एंड देन ईमेल बाउंस, राइट। तो कितने लोगों ने आपकी ईमेल को ओपन करके देखा है, यही है आपका ओपन रेट। नेक्स्ट है क्लिक थ्रू रेट, CTR। ये क्या होता है, नंबर ऑफ क्लिक्स थ्रू अपॉन नंबर ऑफ डिलीवर्ड मैसेज, ये होता है आपका क्लिक थ्रू रेट। फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्शन रेट्स अपॉन नंबर ऑफ ईमेल्स डिलीवर्ड। तो ये सिंपल सी चीज़ें, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को और बता दूं, है ना। ऑलरेडी आप लोग जब इस ईमेल को इस PDF को डाउनलोड करोगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। नहीं तो वैसे ज़्यादातर लोगों को तो पता ही कि ओपन रेट क्या होता है, CTR क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उसे। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज सब्जेक्ट लाइन। अब ईमेल मार्केटिंग में आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका जो कस्टमर है वो आपकी मतलब सब्जेक्ट लाइन को देख करके इमीडिएट एक्शन ले। तो आप लोगों को आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है उसे थोड़ा सा मतलब आप समझ लो ऑप्टिमाइज़ करना होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इंक्लूड अ नंबर इन योर सब्जेक्ट लाइन। आप लोगों को नंबर जो है उसे इंक्लूड करना है आपकी सब्जेक्ट लाइन में। इंक्लूड एन इमोजी इन योर सब्जेक्ट लाइन। यस, आप इमोजी का भी यूज़ कर सकते हो। पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन फॉर बेटर ओपन रेट। यदि आप पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन का यूज़ करते हो तो उससे ओपन रेट है वो आपका बेटर होता है, राइट। अब ये कैसे होता है ये आप लोग आगे जानोगे। नेक्स्ट है प्रेफर टाइटल केस सब्जेक्ट लाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैंने टाइटल केस दिया हुआ है कि आपका जो ओपन रेट है वो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। आप किस टाइप के टाइटल का यूज़ करोगे आपकी सब्जेक्ट लाइन में ताकि आपका जो कस्टमर है वो इमीडिएट एक्शन ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एक दे रहा होगा आपको टाइटल केस, एक है सेंटेंस केस और एक है लोअर केस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है आप जो भी अपनी सब्जेक्ट लाइन का यूज़ कर रहे हो उस पर आपको जो पहला वर्ड है आपका, राइट,
वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। जैसे यू का वाई जो है वो स्मॉल नहीं है, बड़ा है, एन भी बड़ा है, टी भी है, बी भी है, ए भी है और ई भी है। तो आप लोगों को टाइटल के इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका आप जो भी मतलब वर्ड का यूज़ कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट लाइन का यूज़ कर रहे हो वो स्मॉल ना हो, ठीक है। ये लोअर केस में स्मॉल है लेकिन ये आपको नहीं यूज़ करना है। सेंटेंस केस में सिर्फ पहला वर्ड जो है उसका वर्ड जो है बस वही मतलब बड़ा है, बाकी सारी जितने भी हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो सारे के सारे स्मॉल हैं। लेकिन आप लोगों को टाइटल केस के हिसाब से चलना है आपके ओपन रेट को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यू नीड टू टेक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो आप लोगों को आपका जो टाइटल केस है मतलब आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी सेकंड स्लाइड में। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी जो सब्जेक्ट लेन है उसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए 17 कैरेक्टर से लेकर के 24 कैरेक्टर तक। आप यहाँ पे देख सकते हो कैंपेन मॉनिटर के अकॉर्डिंग आपकी जो लेंथ है सब्जेक्ट लाइन की वो होनी चाहिए 17 टू 24 कैरेक्टर आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे यदि आप 17 टू 24 कैरेक्टर का यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, और 25 टू 35 जा रहे हो तो ये थोड़ा गुड है, और 36 टू 48 जा रहे हो तो ओके है। लेकिन आप लोगों को बेस्ट का यूज़ करना है, ना कि गुड और ओके का, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो आपकी ईमेल ओपन रेट को बूस्ट करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। यस, तो आप लोगों को किस टाइप की सब्जेक्ट लाइन का यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वहाँ पर आप जो भी कैरेक्टर का यूज़ करोगे तो आपकी सब्जेक्ट लाइन में कुछ इस तरीके के वर्ड होना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यदि आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है तो आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हरी अप हो गया, ठीक है, ऑफ़र एक्सपायर होने वाला है आप लोगों का, ऐसा कुछ आप अपने कस्टमर को बता सकते हो, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो इस टाइप के कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी के कुछ वर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके के वर्ड्स और मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ और अदर सब्जेक्ट लाइन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप देख सकते हो ओपन इट, ठीक है, डोंट मिस इट, डू इट नाउ, टेक एक्शन, डू दिस, फ्री गिफ्ट एंड फ्री ई बुक। तो आप कुछ इस तरीके की सब्जेक्ट लाइन का यूज़ कर सकते हो, और आप लोगों को और भी सब्जेक्ट लाइन अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या रखना है। और यदि आप लोग और चाहते हो कि आप लोगों को और अच्छी अच्छी सब्जेक्ट लाइन मिले तो आप गूगल पर जाकर के चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्टिमाइज यूर ईमेल कंटेंट। यदि आप अपने ईमेल कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन लोगों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि पहला है कि आपका जो भी कंटेंट होना चाहिए ना वो रेलेवेंट होना चाहिए आपकी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। मतलब आप खुद इसे मतलब रियलाइज़ करके देखो कि जब भी आपको कोई ईमेल करता है, ठीक है, यदि वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता है तो आप उसे ज़रूर ओपन करते हो। तो ये चीज़ आपको भी अपने कस्टमर्स के साथ करनी है। यदि आप किसी को भी ईमेल मतलब यदि आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो और अपना ईमेल किसी को भी भेज रहे हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट हो वो रेलेवेंट हो आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, यूज़ बुलेट पॉइंट टू मेक द कंटेंट रीडेबल। मतलब आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है, जो कुछ पॉइंट्स होते हैं है ना, जो बुलेट दे आपको दिखना चाहिए। लेट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये ओपन इट, ठीक है, डोंट मिस इट। तो इस टाइप के कुछ जो भी आपके बुलेट पॉइंट्स हैं आपको उनको मतलब हाईलाइट करना है, वो ऐसे उभर करके दिखने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है फॉलो अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। आपको जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो एक लॉजिकल होना चाहिए। और यूज़ कंप्लेनिंग इमेज, आपको कंप्लेनिंग इमेज का यूज़ करना है। नेक्स्ट है प्रेफर टू डिज़ाइन ईमेल्स विद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। नेक्स्ट है पर्सनलाइज ईमेल्स फॉर योर रीडर्स। आपका जो ईमेल होना चाहिए वो थोड़ा सा पर्सनलाइज होना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं यार इस पर्सन ने मुझे जो मेल किया ये पर्सनल होकर के, एक जो रहता है ना एंगेजमेंट, एक जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है आप एक पर्सनलाइजेशन में आ जाते हो। तो आपको जो ईमेल भेजना है अपने रीडर को वो भी ऐसे ही भेजना है कि उससे लगे कि आपने जो मेल किया है उसे पर्सनल किया हुआ है, ताकि वो उसे पढ़ मतलब उसे ओपन करके वो पढ़े, उसे लगना चाहिए कि आपने उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसके अकॉर्डिंग है, राइट। नेक्स्ट है चूज़ द राइट फॉन्ट्स एंड कलर फॉर योर ईमेल्स, राइट। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस कलर का, आप किस फॉन्ट का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर को कौन सा कलर और कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है। अब आप ऐसे फॉन्ट का यूज़ ना करें जो आपके सामने वाले कस्टमर को समझ में ही ना आए, है ना।
और ज़्यादातर जो फॉन्ट्स यूज़ होते हैं ईमेल मार्केटिंग में आप चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, वहाँ पर जा कर के आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। देन है बिल्ड रेपो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह पर ये चीज़ मतलब की जाती है। आप चाहे कोई सी भी मार्केटिंग करो, आपको एक रेपो बिल्डिंग करना ज़रूरी है अपने कस्टमर्स के साथ। नेक्स्ट है यूज़ रेसिपिएंट नेम्स, मतलब आप जिस किसी को भी ईमेल कर रहे हो आपको उसका नेम ज़रूर यूज़ करना है। मान लेते हैं यदि आप मुझे मेल कर रहे हो तो वहाँ पर हाय अंकित पारधी ऐसा लिखा होना चाहिए, मतलब आप जिस किसी को ईमेल कर रहे हो उस पर उस पर्सन का नाम लिखा होना ज़रूरी है। एंड क्लियर कॉल टू एक्शन देना है आप लोगों को कि आप डायरेक्टली कि करवाना क्या चाहते हो अपने कस्टमर से, आप उसे क्या क्या कॉल टू एक्शन देना चाहते हो। क्या वो आपका कोई फॉर्म रजिस्टर करना चाहता है, आप दे दो सीधे कॉल टू एक्शन, या आप साइन अप करवाना चाहते हो, या फिर आप कॉल करवाना चाहते हो, या फिर आप कोई गूगल फॉर्म भरवाना चाहते हो, तो आपको जो भी कॉल टू एक्शन देना है डायरेक्ट दे दो आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ ईमेल कैंपेन्स, तो आप इन ईमेल्स का यूज़ कर सकते हो। पहला है न्यूज़लेटर, दूसरा है प्रमोशनल ईमेल, और तीसरा है अमेंडेड कार्ट ईमेल, और फोर्थ है री एंगेजमेंट कैंपेन। तो आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हो पहले हम गूगल पर चल के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया हुआ है, जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो आप इसे पढ़ लेना, मैं आप लोगों को अभी पढ़ करके नहीं बताऊँगा, राइट। मैं आप लोगों को डायरेक्ट गूगल में दिखा देता हूँ कि आप लोगों को मेल्स कैसे दिखते हैं। तो जब आपको कोई न्यूज़लेटर कोई मेल करता है तो आप देख सकते हो, आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता होगा, ठीक है। लेट एग्जाम्पल हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग खुद गूगल करके देख लेना, जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप लोगों को कोई न्यूज़लेटर कोई मेल करेगा तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रमोशनल ईमेल्स में। तो प्रमोशनल ईमेल्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपका नेम और जो भी सामने वाले ने मैसेज किया हुआ है वो, देन रिगार्ड्स किसने भेजा हुआ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई होती है। अब हम चलते हैं अबेंडेड ईमेल्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके के मेल्स आते होंगे आप लोगों को, ठीक है। ये नेक्स्ट चलते हैं हम री एंगेजमेंट में, और री एंगेजमेंट से तो समझ में आ रहा है कि आप अपने जो भी कस्टमर है उसे री एंगेज कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके के ईमेल्स होते हैं, 4 टाइप हैं इसके, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया हुआ है आप इसे पढ़ लेना जब आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीड मैग्नेट और स्टडी प्रोडक्ट। तो देखो आप जब ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आगे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसके लिए लीड मैग्नेट क्या होता है, मतलब जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो आप लोगों के पास जो भी ईमेल्स आते हैं, आप लोग जो भी मेल्स करोगे, किसी को भी आप यदि ईमेल कर रहे हो तो वो वही ईमेल होना चाहिए जो या तो आपने किसी ईबुक को, मान लेते हैं आपने कोई ईबुक बनाई, ठीक है, आपने उसे अपने YouTube चैनल पे पब्लिश किया हुआ है, या फिर आपने कोई अपना लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, या फिर आप उसे फेसबुक पर डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हो, और वहाँ पर जब आप सामने वाले को कॉल टू एक्शन देते हो कि डाउनलोड हेयर, आप अपना नाम दो, आप अपनी ईमेल आईडी दो, आप अपना मोबाइल नंबर दो, तो वहाँ से आप लोगों को जो ईमेल आईडी मिलती है यही आपका लीड मैग्नेट होता है। आपको क्या करना है, आप जब भी ईमेल मार्केटिंग करो तो इन सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना है, और जो वहाँ से जो आपको ईमेल मिल रहे हैं तब आप उन पर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से गूगल से कोई सी भी ईमेल आईडी उठा ली और आप अब उन्हें ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लीड मैग्नेट के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो लीड मैग्नेट के लिए। पहला है आप अपने कस्टमर्स के लिए कोई ईबुक बना सकते हो, वहाँ से आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। कोई केस स्टडी बना सकते हो, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर केस स्टडी बनाते हैं, आप भी बना सकते हो। नेक्स्ट है आप कोई वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी IBC में बहुत सारे जो खुद से पर्सनली वेबिनार ले रहे हैं, तो आप भी वेबिनार ले सकते हो। नेक्स्ट है सीरीज़ ऑफ वीडियोस, आप कोई सीरीज़ ऑफ वीडियोस निकाल सकते हो। लेट एग्जांपल मान लेते हैं आप गूगल मार्केटिंग या फिर फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर आप एक पूरी सीरीज़ बना सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, तो इनके ऊपर आप एक पूरी सीरीज़ बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट है कंसल्टेशन, आप एक 1-to-1 कंसल्टेशन दे सकते हो सामने वाले को, उसके लिए आप सामने वाले से अपना मतलब उनका ईमेल ले सकते हो, आप कोई चेकलिस्ट दे सकते हो। अभी मैं आप लोगों को एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कोई आप ट्रेनिंग प्रोग्राम रख सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए, या फिर आप कोई कोर्स सेल करना चाहते हो तो वहाँ से आप अपने मतलब ईमेल आए मतलब जो ईमेल मार्केटिंग है उसके लिए आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप वहाँ से भी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, और लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छे से आप ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करके आप लोगों को वैल्यू दे सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना है लीड मैग्नेट्स में। हाउ टू एंगेज विद न्यू सब्सक्राइबर्स,
आप लोगों को अपने सब्सक्राइबर्स जो आपके न्यू बन रहे हैं उन्हें इंगेज कैसे रखना है। तो यहाँ पर कुछ आपको लाइंस दी हुई हैं, इनका आपको फॉलो करना है, ठीक है। और जैसे कि आपके यूट्यूब पर एक सब्सक्राइबर बेस होता है, ऐसे ही आपका ईमेल मार्केटिंग में भी एक सब्सक्राइबर बेस होता है। आप जो भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करोगे ईमेल मार्केटिंग के लिए, वहाँ पर आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो पूरा का पूरा शो होता है, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। हाउ टू एंगेज विथ न्यू कस्टमर, मतलब सब्सक्राइबर्स, आप उन्हें एंगेज कैसे रख सकते हो। आपको उन्हें थैंक कहना है जब भी आपको कोई ज्वाइन कर रहा है, या आपका जब भी कोई चैनल है उसे सब्सक्राइब कर रहा है, मतलब आपका जो ईमेल मार्केटिंग है ना, आपकी जो ईमेल है उसे सब्सक्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है क्रिएट क्लियर एंड कंप्लेनिंग सब्जेक्ट लाइन। नो द आइडियल टाइम टू मैसेज नेम, आपको आइडियल टाइम पता होना चाहिए। अवॉइड द नो रिप्लाई सेंडर नेम। लेट योर सब्सक्राइबर्स नो योर कंपनीज प्राइवेसी पॉलिसी। प्रेफर अट्रैक्टिव ईमेल डिजाइंस एंड इंक्लूड एन अनसब्सक्राइब लिंक। अब आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर कुछ आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स के नेम दिख रहे हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पहला है अवेबर, दूसरा है एक्टिव कैंपेन, तीसरा है मेलचिम्प, और चौथा है सेंडग्रिड, और फिफ्थ है कन्वर्टकिट। तो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है ये, मतलब आप इनके थ्रू ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, और बहुत ही किफ़ायती रेट होता है इनका। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, और आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके जो भी फीचर्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने चेक किया था, है ना। अभी जब से ईमेल मार्केटिंग करना स्टार्ट करी है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अवेबर, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अब हम इसकी थोड़ी सी प्राइसिंग देख लेते हैं कि जब आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो इसकी प्राइसिंग आपको क्या पड़ने वाली है। लेट एग्जांपल, जब आप यहाँ इसकी फ्री सर्विस लेते हो तो आपको सब्सक्राइबर के लिए 500 ईमेल की मतलब एक लिमिट देता है, लैंडिंग पेज देता है, ठीक है, वेब पुश नोटिफिकेशन देता है, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर देता है, ईमेल टेम्पलेट्स देता है, साइन अप फॉर्म हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, एंड मैनी मोर। अब इसका जो प्रो वर्जन है ये आपको मिल जाता है $16.15 में, मतलब ऑलमोस्ट ये जाएगा 1200 या 1300 रुपये के आसपास जाएगा। तो ये समझ लो वही आपका जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 या 1500 रुपये के अंदर ही आपको खर्च करने हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग की जर्नी आप जब स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है। इतने ही में आप लोगों को ये काफ़ी सर्विस मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यदि आप प्रो पर जाते हो और फ्री पर जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी सब्सक्राइबर लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, ईमेल सेंड्स है अनलिमिटेड है, ठीक है, लिस्ट प्रोफाइल्स ये भी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट है ईमेल्स, क्रिएट एंड सेंड न्यूज़लेटर्स अनलिमिटेड, ईमेल ऑटोमेशन अनलिमिटेड, RSS टू ईमेल ये भी अनलिमिटेड, ड्रैग एंड ड्रॉप अनलिमिटेड, हंड्रेड्स ऑफ ईमेल टेम्पलेट्स अनलिमिटेड, HTML ईमेल्स, AMP ईमेल्स। और यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो जो आपको फ्री पर नहीं मिल रही हैं लेकिन वो आपको प्रो पर मिल रही हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पेड वर्जन पर ये देता है। लैंडिंग पेज में भी आप देख सकते हो ये इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो आप प्रो वर्जन का यूज़ कर सकते हो, और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप फ्री वर्जन का भी यूज़ कर सकते हो। ये अब ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको क्या यूज़ करना है, आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने यहाँ पर देख लिए कि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कौन कौन से हैं। अवेबर है, एक्टिव कैंपेन है, मेलचिम्प है, सेंडग्रिड है और कन्वर्टकिट है। तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत रेट में चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगा वो आपको फर्स्ट वाला करूँगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। आप यहाँ पे देख सकते हो डू नॉट यूज़ दीज वर्ड्स टू मच। आप लोगों को इन वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जैसे कि सेल या फिर फ्री गिफ्ट, डिस्काउंट, ईजी वे टू अर्न मनी विदाउट लॉट ऑफ वर्क, है ना। ये गूगल का प्रोडक्ट है, ये आपको बैन कर देगा, फिर आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो रिमेंबर दिस। तो आपको यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका आपको यूज़ करना है अपनी ईमेल मार्केटिंग में। जैसे कि पहला है सेंडिंग ईमेल्स विद पीपल्स परमिशन। तो आप लोगों को सामने वाले की परमिशन से ही उसे ईमेल करना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आपको लीड मैग्नेट का यूज़ करना है। अब लीड मैग्नेट में मान लेते हैं आप किसी को ई बुक ऑफर कर रहे हो, किसी को वेबिनार ऑफर कर रहे हो, किसी को केस स्टडी ऑफर कर रहे हो, तो आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हो, वो खुद अपनी ईमेल आईडी आपको दे रहा है। तो ये सही रास्ता है, ये राइट वे है। लीड मैग्नेट ही राइट वे है आप जब ईमेल मार्केटिंग करते हो उसके लिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से ईमेल मार्केटिंग खरीद ली या फिर आपने गूगल से कहीं से निकाल ली या फिर कहीं से किसी की ईमेल आईडी चुरा ली, अब आप उससे ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये राइट वे नहीं है। राइट वे है लीड मैग्नेट।
आप जब भी किसी को ईमेल मार्केटिंग करोगे आपको लीड मैग्नेट का यूज़ करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, आप ई बुक्स का यूज़ कर सकते हो, आप केस स्टडी का यूज़ कर सकते हो, कोई वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो, सीरीज ऑफ वीडियोस दे सकते हो, 1-to-1 कंसल्टेशन दे सकते हो, चेकलिस्ट दे सकते हो जो कि अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ट्रेनिंग का यूज़ कर सकते हो, कोर्स का, या फिर आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सामने वाले की परमिशन से ही उसे ईमेल करना है। दूसरा है डोंट सेल ऑल दी टाइम। आप लोगों को बार बार सेल 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 इसका यूज़ नहीं करना है कि आप बार बार किसी को ईमेल कर रहे हो सेल करने के लिए, भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ऐसे में वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा। नेक्स्ट है डोंट कलेक्ट एंड सेंड थ्रू जीमेल। वो आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप किसी को पर्सनल जीमेल करते हो आप जीमेल के थ्रू उन्हें मार्केटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना है, यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको इनका यूज़ करना है, ना कि आपको जीमेल का यूज़ करना है। नेक्स्ट है जो अभी मैंने आपको बताया था, नेवर बाय ईमेल आईडी। आपको कहीं से कोई ईमेल आईडी खरीदनी नहीं है, आपको लीड मैग्नेट का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है क्लीन योर ईमेल लिस्ट रेगुलरली। अब आप इसे क्लीन कैसे करोगे, आपको ये जो प्लेटफॉर्म से हर एक ऑप्शन देते हैं जहाँ से आप उन्हें क्लियर कर सकते हो। मतलब क्लियर करने का मतलब ये है कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपकी ईमेल आईडी, मतलब आपने जो उसे मेल किया हुआ है वो ओपन करके नहीं देख रहा है। यदि उसने 2 मंथ 3 मंथ आपकी ईमेल को ओपन करके नहीं देखा है तो आप उसे क्लियर कर दो, वो आपका पर्सन वो काम का है ही नहीं। ठीक है, अब आपको एक आईपी रेपुटेशन बना करके रखनी है। अब आईपी रेपुटेशन क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये। जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ईमेल को ओपन करें, पहला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ईमेल को क्लिक करें, दूसरा, और तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको रिप्लाई करें। यदि सामने वाला आपको सिर्फ थैंक यू भी मैसेज कर रहा है तो वो बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आप लोगों को मैंने कुछ चेकलिस्ट दी हुई है तो आप लोग ये खुद पढ़ लेना। ठीक है, ये इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। आप लोगों को आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हमने। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को वर्ल्ड वाइड एक डेटा बताया। ठीक है, देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग, ये आपने देखा। फिर नेक्स्ट है कंटेंट इज़ नॉट किंग, इट्स अ किंगडम। फिर नेक्स्ट है व्हाई इज़ ईमेल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग सेटअप, ये मैंने आप लोगों को बताया। फिर ईमेल मार्केटिंग सेटअप के कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट या फिर रिस्पॉन्स रेट, ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। फिर नेक्स्ट है हाउ टू ऑप्टिमाइज सब्जेक्ट लाइन, आप अपनी सब्जेक्ट लाइन को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि आपको क्या लेंथ रखनी चाहिए अपने कैरेक्टर की, 17 to 24। फिर नेक्स्ट है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, और किन किन सब्जेक्ट लाइन का आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्टिमाइज कंटेंट, अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ईमेल कैंपेन्स मैंने अभी आप लोगों को गूगल करके दिखाया था, जब आप लोग करोगे तो आप लोग खुद गूगल कर लेना, यहाँ पर जो फिर टेक्स्ट दिया हुआ है आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है लीड मैग्नेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। फिर नेक्स्ट है हाउ टू इंगेज विद न्यू सब्सक्राइबर, और फिर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, और इन वर्ड्स का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और ऐसे और भी आप लोगों को वर्ड मिल जाएंगे, आप गूगल करके देख लेना, नहीं तो आप वही गलती करोगे और फिर आप लोगों का जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है रिमेंबर दिस, आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर ये मैंने आप लोगों को चेकलिस्ट दी हुई है जिसका आपको यूज़ करना है अपनी ईमेल मार्केटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, आप लोग इसे पढ़ लेना आप लोग जब इस PDF फाइल को डाउनलोड करोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो सच में आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, राइट। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर ज़रूर करिए उन लोगों के साथ जिनको ईमेल मार्केटिंग सीखनी है या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।